काम के लिए और इतनी बड़ी रकम। अरे ये छोटा काम नहीं है इंस्पेक्टर साहब। इसी तरीके से अगर कोई तरकीब और कानून बताया तो ये समझ लो कि हमारे हवेली में हीरा और जवाहरात जड़े हुए हैं इंस्पेक्टर साहब। जमींदार साहब तरकीब तो बहुत अच्छी है, मगर वो काम आप लोग कर नहीं पाएंगे। ऐसा कौन सा काम है साहब हम लोग ना कर सके? अच्छा तो ठीक है, सुनो, तुम यहाँ से अपनी हवेली पर जाओ और कुछ अपने आदमियों को बुलवा कर और सोनम के मकान पे डाका डलवा दो। अरे इंस्पेक्टर साहब, डाका डलवाने से उसके घर में क्या मिलेगा? जिसके घर में एक रोटी के लिए आटा नहीं है, एक उसका नाना है जो चरपैया पे खांसा करता खा 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 खा, जिसका नाम है रामदीन। क्या बताया? डाका डलवाने से क्या मिलेगा? क्या बताया? उसका नाना रामदीन उसी के मकान पे रहता है। मकान पे उसका। अरे जमींदार साहब तो समझ लीजिए सारा काम बन गया। तुम सोनम के मकान पे डाका डलवा कर और उसी के नाना का कत्ल कर दो। वाह साहब वाह, मेरा दोस्त एक दूसरे में नफरत पैदा करना चाहता है, कत्ल से क्या लेना देना है उसे? छबीले, इसीलिए कहते हैं कि अकल से काम लो अकल के पुत्रों। अरे जिस इंसान के पास अकल नहीं होती है वो संसार में पैदा रहता है। राइट। तब जाकर के उसके नाना का कत्ल कर दो और दीपक की कोई ऐसी वस्तु लाकर उस लाश के पास रखवा दो ताकि सोनम ये पहचानती हो कि ये वस्तु दीपक की है। उसके बाद तुम हमारे पास फोन कर देना, मैं वहां पहुंचकर उसकी इंक्वायरी करूंगा। इंक्वायरी में दीपक की वस्तु उस लाश के पास बरामद होगी। दीपक 302 का मुजरिम होगा। मैं दीपक को गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में डाल दूंगा। सोनम आपकी बाहों में होगी। वाह साहब वाह, क्या तुम्हारे दिमाग की हम तारीफ करें? अरे आपका दिमाग नहीं बल्कि कंप्यूटर है साहब। नहीं मस्ताना साहब को तो किसी फिल्म का हीरो होना था, हीरो। तो ठीक है साहब। दीवान जी, अरे आप क्यों बेचैन होते हो? इधर आओ। अरे क्या बात? ये लो। अरे नहीं अभी कोई जल्दी नहीं थे, बाद में दे दे। नहीं, ये पैसे वो पैसे नहीं जिसमें तोड़ हुआ है। ये पैसे तो सिर्फ बच्चों के मिठाई खाने के लिए। 50,000 तुम्हारे, 50,000 चौकीदार के, साहब का बराबर साथ देना। अरे क्या बात करते हो, हमारी भी सही पड़ जाएगी। हाँ तो साहब चलते हैं। जिस वक्त रामदीन का मर्डर करूंगा उसी वक्त तत्काल आपके पास फोन करूंगा। थैंक यू वेरी मच।